शब्बीर ने आरिफ वाला में एक ऐसी औरत को देखा है जो अपनी सौतेली भतीजी से अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सौतेली पुप्पी मुबैना तौर पर उसकी जान की दुश्मन हो गई थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 20 साल अक्सा सुबह सवेरे स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। अरे मेरी डायरी पता नहीं कहाँ है, यहीं तो रखी थी, आपने देखी है कहीं? नहीं बेटा, मैंने तो कोई डायरी नहीं देखी आपकी। यहीं कहीं होगी। एक तो आपको 1000 बार का है सुबह की तैयारी ना रात में करके रखा करो, मगर नहीं, तुम्हें तो सुबह सुबह हड़बड़ मचानी है, मुझे परेशान करना है बस। अच्छा अम्मा, अब ढूंढ देना, लेट हो रही हूँ। कहाँ रखी है तुमने डायरी? देख के देती हूँ अब मैं, अल्लाह जाने। बैग दिखाओ इधर। एक तो तुम भी ना बहुत परेशान करती हो। इसमें तो नहीं है डायरी, इसमें भी नहीं है, कहाँ देखूं? अरे ये क्या है? ये तो नहीं है, ये देखो, यही है ना, पकड़ो, संभालो इसे। और बात सुनो जी खाना टाइम पे खा लेना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाओगी। ठीक है। और हाँ, आज थोड़ा जल्दी आना, मुझे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है तुमसे। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना बेटा अपना। अक्सा घर से बाहर निकली, उधर अक्सा का सौतेला बाप आंखें मलता हुआ अपनी बीवी के पास आ गया। हाँ भाई, गई वो? हाँ, आज थोड़ी देर हो गई बेचारी को। अच्छा, एक काम करो, चाय तो बना दो। चाय रेडी है, देती हूँ अभी आपको। यार वो राशिदा कह रही थी कि अक्सा को वहीं भेज दो, उसका स्कूल भी तो वहाँ से करीब पड़ेगा ना। क्यों? मेरी बेटी के लावारिस या फारिग फालतू है जो मैं आपकी बहन के यहाँ भेज दूँ? और बाय द वे, आजकल आपकी बहन को इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरी बेटी में? कभी गौर फरमाया आपने? मुझे भी अंदाज़ा है, असल में वो चाहती हैं कि अपने बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी कर दें, और इसमें हर्ज क्या है? अरे बात सुने, आप ये बात ख्वाब में भी मत सोचिएगा, मुझे और मेरी बेटी को कि उस आवारा भतीजे और आपकी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बुराई है इन दोनों में? अच्छाई क्या है, एक बताइए। और बात सुने, अपनी बहन के कसीदे पढ़ने के बजाय ना सुबह सुबह अपने दफ्तरी मामलात पे तवज्जो दीजिए, और मुझे भी घर के काम करने दें। चाय देती हूँ मैं आपको। पता नहीं क्यों आपको हर वक्त बहन बहन बहन, मेरी तो जिंदगी हजाब कर रखी है आपने बहन के चक्करों में। दुश्मनी हो गई है तुम्हें उनसे। अक्सा के बाप के इंतकाल के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और अक्सा अपने सौतेले बाप और मां के साथ रहती थी। स्कूल में मामूली तनख्वाह पर मुलाजिम थी, जिससे वो अपना खर्चा चलाती थी। सौतेली पुप्पी ने अक्सा का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था। इनकार पर पुप्पी अक्सा और उसकी मां की मुखालिफ हो गई थी। अक्सा की सौतेली फूफी राशिदा अक्सा के घर आई हुई थी और अक्सा का स्कूल से वापसी पर इंतजार कर रही थी। अरे कब आएगी? 2 बज रहे हैं, छुट्टी तो कब की हो गई होगी? 1:30 बजे होती है छुट्टी, आती ही होगी। अगर सुनो राशिदा, कोई फ़ायदा नहीं है उससे बात करने का, मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुकी हूँ, उसने साफ इनकार कर दिया, उसे तुम्हारे बेटे में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। हैरत है, एक तो वैसे ही लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, ऊपर से ये नई नस्ल, नखरे देखो। खैर, बात तो मैं ज़रूर करूँगी, खा तो नहीं जाएगी ना मुझे? मर्जी है तुम्हारी, करके देख लेना बात, मैं अब तुम्हें मज़ीद तो नहीं समझा सकती हूँ। इसी दौरान अक्सा स्कूल से वापस आ गई। सौतेली फूफी को देखा तो उसने बुरा सा मुंह बना लिया और बगैर सलाम किए एक तरफ को चली गई। वाह भाभी, क्या तरबियत की आपने इसकी। अरे इसमें तरबियत की क्या बात है? अब मैं उसको इस बात के लिए डांटूं या मारूं? तुम्हें राशिदा खुद समझना चाहिए कि उसको तुम्हारे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, हम रिश्तेदार नहीं है क्या? देखो राशिदा, जब तक तुम्हारे भाई हयात थे ना, सब रिश्तेदारियां भी थीं, मगर अब जब वो खुद ही नहीं रहे तो कैसी रिश्तेदारी? समझो मेरी बातों को, गौर करना इन पर। ठीक है, मुझे पता है तुम दोनों माँ बेटियां मेरा सामना क्यों नहीं करती। क्या समझती हो तुम? क्या मकसद है तुम्हारा कहने का? क्यों सामना नहीं करती हम दोनों माँ बेटियां तुम्हारा? सोचा था वक्त आने पर बताऊंगी, लेकिन जब मुझ में ही कीड़े नजर आने लगे तो फिर मैं भी देखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब बताना। अक्सा की सौतेली फूफी चली गई तो अक्सा अपनी माँ के पास आई। चली गई हैं? हाँ चली गई, बैठो। मैं ये औरत यहाँ क्यों आती है? बेटा ऐसे ही पागल फजूल औरत है,
इतना इसको डांटती हूँ, समझाती हूँ, फिर भी रोज मुंह उठा के चली आती है। बस किसी तरह तुम्हें अपनी बहू बना ले, अपने निखट्टू बेटे के साथ शादी करवा दूँ तुम्हारी। मुझे इस औरत से डर लगता है। पता है एक दिन फ़ोन करके क्या कहती है? ब्लैकमेल कर रही थी कि इसके भाई का कत्ल तुमने और मैंने किया है। अच्छा, तो उसे कहना था ऐसा ही है तो कोर्ट में जाके साबित करे ना इस बात को। दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा। खैर तुम परेशान नहीं हो, इसकी तो आदत है ऐसी बातें बनाने की। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं किस किरदार की औरत है ये। रोज तो किसी ना किसी के साथ बाइकों पे घूमती रहती है। छोड़ो, तुम परेशान नहीं हो। अब देखना जिस तरह बेइज्जत किया है ना, आइंदा नहीं आएगी यहाँ पर। और तुम बताओ, स्कूल में सब सही है? चलो। अक्सा का सौतेला बाप जो उसकी पुप्पी राजदा का भाई था, उसका कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था और अक्सा की सौतेली पुप्पी अपने भाई की मौत का जिम्मेदार अक्सा और अक्सा की मां को समझती थी। शब्बीर ने देखा कि अक्सा की सौतेली फूफी राशिदा का बेटा अपनी मां से जिद कर रहा था। माँ, मैं अक्सा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। कैसे करेगा? उसने तो साफ इनकार कर दिया। उसने इनकार नहीं किया होगा, बल्कि सारे फसाद की जड़ उसकी माँ है। तुम एक बार बात तो करके देखो। कर चुकी हूँ 100 बार, अब कोई फायदा नहीं। और वैसे भी मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे मामू की मौत पूरी स्टार थी। उन्हें कत्ल किया गया है। कत्ल किया गया? किसने? किसने? यही दोनों माँ बेटियां हैं जिन पर तू मरा जा रहा है। तुझे तो पता है ना, तेरे मामू को कत्ल किया गया है। खैर, ये शादी हो या ना हो, मैं उन दोनों से सच उगलवा के दम लूंगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, तुम क्या बोल रही हो? अजीब व गरीब कहानी है। अच्छा जा, तुझे काम पर नहीं जाना क्या? अच्छा चले, जा रहा हूँ। बेटा चला गया तो अक्सा की फूफी ने मुबैना तौर पर अपने दोस्त आलम शेर को फोन कर दिया। हेलो, नाम तो तुम्हारा शेर है, लेकिन मेरे लिए तो तुम डरपोक बिल्ली ही साबित हुए। पागल हो गई हो क्या? मुझे डरपोक क्यों बोल रही हो तुम? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम फ़ौरन मेरे पास आओ, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, आता हूँ, लेकिन आधा घंटा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं भी रेडी होती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। राशिदा ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि उसके भाई को उसकी भाभी ने ठिकाने लगवाया था और उसकी बेटी यानी अक्सा को सारे मामलात का पता था। राशिदा अपनी भाभी और सौतेली भांजी से इंतकाम लेना चाहती थी और इस कार्रवाई में अपने मुबैना आशना की मदद चाहती थी। शब्बीर ने देखा कि राशिदा और उसका मुबैना आशना एक जगह गाड़ी में अंदर ही बैठे थे। मुझे डरपोक क्यों कहा तुमने? यार, मैं अंगारों पे लौट रही हूँ, तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक चुड़ैल को ठिकाने लगाना है, करोगे मेरी मदद? कौन है वो चुड़ैल और क्यों ठिकाने लगाना है? मेरे भाई की कातिल। सच नहीं बता रही, इससे उगलवाना है सच। तो फिर इससे सच उगलवाते हैं ना? हाँ, मगर ये काम मैं बहुत सुकून से करूँगी। सच बता दिया तो ठीक, वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैसे तुम हो बहुत खतरनाक औरत। खैर, जो तुम कहोगी कर लेंगे। वैसे ये बताओ, कैसी है वो लड़की? है बहुत खूबसूरत, मगर डाया ने खूबसूरत चीज़ों को ठिकाने थोड़ी लगाते हैं। तुमसे बड़ा कमीना मैंने नहीं देखा। ठीक कहा तुमने। तो अब तुम नहीं पहचानोगी तो कौन पहचानेगा? मंसूबे के मुताबिक अक्सा की पुप्पी अक्सा को वरगला कर अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि अक्सा एक कमरे में पड़ी हुई थी। उसकी आंख खुली तो हैरान हो गई। वो दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे के पीछे से फूफी की आवाज आई। दरवाजा खोलो। मैं क्यों हूँ यहाँ? मुझे क्यों लाया गया है? मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। अम्मा कहाँ है मेरी? दरवाजा खोलो। यहीं सड़ती रहोगी हमेशा। मेरे भाई को किसने कत्ल किया और क्यों किया, जब तक नहीं बताएगी दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। डायन औरत। नहीं खुलेगा दरवाजा।
अगर ये खुला ना तो तेरी जिंदगी का दरवाजा बंद हो जाएगा। अम्मा खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ गेट खोलो। अम्मा अम्मा अम्मा। अक्सा और उसकी मां अचानक लापता हो गई थीं, जिस पर अक्सा के मामू ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अक्सा की पुप्पी से पूछगछ की तो भयानक वाकया सामने आया। ये तुम ही हो ना? हाँ, मगर ये कि तुम्हारे साथ जो ये लड़की है तुम्हारी भतीजी है ना? हाँ, मगर मैंने इसका कत्ल नहीं किया। वाह, तुमने तो हमारा काम और आसान कर दिया। तुमने कत्ल नहीं किया तो फिर किसने कत्ल किया? देखो सच सच बताओ मुझे, कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ इस कत्ल में? तुम्हारे साथ पूरी पूरी रियायत करेंगे। कोई नहीं, कोई भी नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी। तू मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं। बताओ, बताती हो या नहीं? मैं क्या पूछ रही हूँ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, मैंने इसको नहीं मारा। फिर किसने किया? नहीं बताएगी ना? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। छोड़े, मैंने नहीं मारा इसे। मारे तो अच्छे पे मानेंगे। चलो छोड़ दे, छोड़े, मैंने इसे नहीं मारा। राशिदा ने अपने मुबैना आशना आलम शेर के साथ मिलकर अक्सा को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। बेटी मेरी दे टुकड़े टुकड़े होए सन, मेरी बेटी दे टुकड़े टुकड़े कर दिते गए ने। उन्हें कभी खून सट्टी गई है, खून साढ़े में जब बरामद हुई तो टुकड़े टुकड़े हुए जाने। मेरी बेटी का आधा हिस्सा मिले है, एक लात मिली है, आधा हिस्सा दफनाया भी है, एक लात मिली है, एक लात मिली नहीं। और कुछ एक लात थाने पे ये मेरी बेटी ने पूरी लाश नहीं मिली। मेरी मरियम नवाज अगे अपील है, मेरी बेटी का इंसाफ किया जावे जी। जो भी पुलिस को इतला मिली कि वहाँ पे डेड बॉडी है, पुलिस पहुँचती है, उसको चेक किया गया तो वो जो लड़की एक दिन पहले जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी लाश थी। तो फौरन फोरेंसिक की टीमों को कॉल किया गया, फोरेंसिक की टीमें पहुंची, एविडेंसें कलेक्ट की गई और जो मकतूला की कातिल थी वो उसकी सगी फूफो थी, उसको गिरफ्तार किया गया। जो ही गिरफ्तार किया तो इंटरोगेट किया गया, उसने मान लिया कि मैंने आलम शेर के साथ मिलकर इसको कत्ल किया है। जो कातिल थी, जो उसकी फूफो थी, उसने अपनी निशानदेही पे आला कत्ल छुरी भी डाली। अक्सा की लाश के कुछ टुकड़े कुएं से बरामद कर लिए थे, जबकि कुछ टुकड़े दफन कर दिए गए थे। अक्सा की मां को बेहोश करके मुबैना तौर पर अगवा किया गया था और उसे कहीं रास्ते में फेंक दिया गया था। 20 साल अक्सा के कत्ल की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस ने मुबैना मुलजिमा राशिदा और उसके आशना को गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 0213580 3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।